एंड वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी पर शाहरुख ने खुद से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी का दिया जवाब। कमल हसन ने क्यों दी देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने की धमकी। बताएंगे बच्चन फैमिली फिर से कैसे फंस सकती है मुश्किलों में। और दिखाएंगे एक्टर्स राहुल बोस और शहाना गोस्वामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी पर पहुंचे शाहरुख खान ने खुद से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी पर खुलकर की बात। टेक अ लुक। You are an Indian first and your religion is humanity. शाहरुख खान की कही हुई ये बातें उनके बच्चों के लिए थी और अपने बच्चों को मजहब से पहले देश को रखने की सीख का जिक्र शाहरुख खान ने किया है टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स के ग्रैंड इवेंट में। इस इवेंट में किंग खान ने टोयफा यानी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की ट्रॉफी को तो अनवेल किया ही, साथ ही पिछले 2 दिनों से उनका नाम लेकर चली आ रही कंट्रोवर्सी का जवाब भी उन्होंने दे दिया है अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर। और किंग खान की कही हुई ये बातें उनके उसी स्टेटमेंट का हिस्सा हैं जिसमें उन्होंने अपने रीसेंट आर्टिकल पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी से जुड़ी हर बात का जवाब दे दिया है। फिर चाहे वो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से उन्हें मिले पाकिस्तान में आकर रहने के इनवाइट की बात हो या फिर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक की उस रिक्वेस्ट की बात जो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से किंग खान की सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर की थी। I would like to tell all those who are offering me unsolicited advice that we in India are extremely safe and happy. We have an amazing democratic, free and secular way of life. In the environs that we live here in my country, India, we have no safety issues regarding life or material. As a matter of fact, it is irksome for me to clarify this non-existent issue. With respect, I would like to say to anyone who is interpreting my views and offering advice regarding them, please read what I have written first. वी होप किंग खान के स्टेटमेंट के आने के बाद उनके आर्टिकल पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब आपको आगे टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के उस इवेंट के भी डिटेल्स दे दिए जाएं जिसे किंग खान ने अपने आर्टिकल पर शुरू हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए चुना और इस इवेंट में रिलीज किया अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट। दरअसल ये इवेंट था टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के लॉन्च का। किंग खान ने टोयफा की ट्रॉफी को अनवेल किया और 4 to 6 अप्रैल 2013 को वैंकूवर में होने वाले टोयफा में होने वाली उस मस्ती और धमाल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जो शाहरुख खान की तरफ से होने वाली है। तो क्या वो होगा सिर्फ सिंगिंग एंड डांस? वेल, जान लेते हैं खुद किंग खान से। I'm going to sing and dance and I'm going to make merry. Like I said, I bring in the celebration. I would like to believe that I represent some of the artists who are not here but are participating live in the Toifa festival, so to say, more than just an award function because it's over 3 or 4 days. I would like to go perform there internationally. I think it's an important aspect for Indian actors, actresses to get to know all the people that we cater to. यानी किंग खान की बात से आपको इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि उन्होंने टोयफा के लॉन्च के इस इवेंट में अपने नाम से जुड़ी कंट्रोवर्सी को छोड़ दिया है पीछे और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है अपने आर्टिकल पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने वालों के नाम और दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया है फिल्म की सक्सेस के सेलिब्रेशन का। और टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड से इस सेलिब्रेशन की शुरुआत खुद शाहरुख खान करने जा रहे हैं वैंकूवर में। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक ब्रांड के प्रमोशन पर पहुंचे ऋतिक रोशन ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म क्रिश 3 में विजुअल इफेक्ट्स शाहरुख की फिल्म रावण से होंगे कई गुना बेहतर। The effects of Ravan were excellent and I'm hoping that this overpowers and goes miles ahead of that. Otherwise there's no point. ऋतिक रोशन ने कर दिया है ऐलान, क्रिश 3 के विजुअल इफेक्ट्स और टेक्नोलॉजी होगी शाहरुख की फिल्म रावण से बेहतर और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी 4 साल से चल रही मेहनत का कोई फायदा नहीं। The effects of Ravan were excellent and I'm hoping that this overpowers and goes miles ahead of that.
Otherwise, there's no point. अब यहाँ बात शाहरुख खान की हो ही रही है तो मीडिया ने रिसेंटली शाहरुख के एक आर्टिकल को लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी पर ऋतिक की व्यू जानने की कोशिश की। Shahrukh has been saying that since he's the soft target, people do target him because he's a minority. Do you support him on that? He needs extra security from the government. Do you support that? Do I support? I support everybody. Well, ऋतिक यहाँ डिप्लोमेटिक आंसर देकर निकलते बने। ऋतिक रोशन को भी खूब पता है कहीं शाहरुख को ओपनली सपोर्ट करना उनके लिए भारी ना पड़ जाए। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो ऋतिक यहाँ पहुँचे थे एक वॉच ब्रांड को प्रमोट करने और उन्होंने यहाँ बताया कैसे टाइम मैनेजमेंट ही होती है किसी के सक्सेस की रियल वजह। According to me, success is not about the fame, it's not about the money, it's not about the glory. Success is how you can manage your time. It's the art of time management. If you can make time for all the things that you want to do in your life, if you can do that, you are a successful person. अब टाइम और पंक्चुअलिटी की बात हो ही रही थी तो मीडिया ने ऋतिक से जानने की कोशिश की कि वो अपने फिल्म के सेट्स पर पहुंचने में कितने पंक्चुअल होते हैं। Whose film? My dad's film or somebody else's film? Well, you choose your pick. No, I'm on time. Yeah, I'm on time. Well, ऋतिक ने यहाँ साफ कर दिया कि चाहे वो उनके डैड की फिल्म हो या किसी और डायरेक्टर की फिल्म, वो हमेशा टाइम पर पहुँचते हैं। साथ ही ऋतिक ने यहाँ मीडिया को बताया कि फिल्म क्रिश 3 डिले नहीं हुई है, उसकी ओरिजिनल रिलीज डेट नवंबर दिवाली की है। It's not getting delayed. The film has always been scheduled for a November release, Diwali. It's very high on special effects, and that takes a lot of time to get right. And there's a lot of attention to detail and stuff. It's a great challenge. I'm really glad that my father and I both have pushed ourselves and taken this big, huge leap. And wherever we fall, wherever we land, the experience definitely is going to be something that is going to enrich in us, mentally, spiritually, and as creative people. So whatever may come, it's definitely something that we're all going to be proud of. Well, we hope ऋतिक रोशन फैमिली की ये मेहनत ऑडियंसेस को पसंद आए। For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। विश्वरूपम की रिलीज को लेकर परेशान एक्टर कमल हसन ने देश छोड़कर चले जाने की धमकी दे दी है। इस खबर की पूरी अपडेट देखिए इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर फाइनली कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और इस वर्डिक्ट के मुताबिक ये फिल्म अगले वेडनेसडे तक रिलीज नहीं हो पाएगी। इस वर्डिक्ट के बाद कमल हासन काफी इमोशनल हो गए। वैसे अभी कुछ घंटों पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमल हासन ने कहा कि वो इस पूरे इंसिडेंट से काफी आहत हैं और अब वो एमएफ हुसैन की तरह इस देश को छोड़कर जाना चाहेंगे। I think I'll have to seek a secular state for me to stay in. I've lost what I've got. When I have nothing to lose, I might as well choose. And that choice would be a place where it will be a secular state. From Kashmir to Kerala, excluding Tamil Nadu, I'll look for a place which would house an artist like me. I'll pay for it. I know my art is still left and I can earn. If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular that might take me in. MF Hussain had to do it. And now Hassan will do it. और जब से कमल हासन का ये बयान सामने आया है, पूरे देश में आर्टिस्ट कम्युनिटी काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस के सॉफ्ट टारगेट होते हैं और पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हमेशा आर्टिस्ट को निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर्स राहुल बोस और शाहाना गोस्वामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म मेकर दीपा मेहता की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन को प्रमोट करने एक्टर्स राहुल बोस और शाहाना गोस्वामी पहुंचे जूम के ऑफिस और यहां इन स्टार्स ने इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। Hi Shahana, hi Rahul, welcome to the show. Okay, tell me how challenging has it been to work on a film like this, given the fact that it's a piece of literature and so well known and so well read? Well, I had
read the book just before coming on the film. So somewhere the fact that you know, the author himself has written the screenplay leaves no scope for ambiguity as to, you know, what he wants to be shown cinematically. And you know, the collaboration of, I've always liked Deepa's work and have always wanted to work with her. So I had full faith in their faith in each other. Let's just put it there. And then therefore my faith in her as a director to carry off something that is so epic and will have so many eyeballs on it, and you know, so many people questioning it in so many ways. So after that, I think it was quite smooth sailing. I mean, there was a lot of excitement. I was riding the wave of excitement all the way through, and I don't think I didn't find anything very challenging. I think maybe it was because I was happy to be, you know, working with the people I was working with. You know, just being in that environment. We started off with doing these crazy workshops with the whole cast together. Right, about that, yeah. And that was great because we all got to spend time with such a big star other, cast, you know? that too, right? Yeah. Because not everybody is shooting with, with each other. Yeah. And yet we all got to know each other. But Rahul, you've done a movie like PRK Side Effects. It's really worked. How come you don't do more such cinema? Well, because I don't have a box office, and so Farhan and Vidya are doing the sequel. That's why it's quite easy, you know. No, but really, are you very choosy, both of you? I mean, you could definitely do more movies. I think it's a combination. 50% or 60% of it is stuff that comes to me is just not stuff that I want to do. Yeah, yeah. And 40% of it is that some of the stuff I'd like to do doesn't come to me, which is fine. You know, I mean, you've done, this is my 20th year in the industry. So, you know, you say, okay, fine, so it's time for somebody, the next 35-year-old to do a PRK Side Effects or whatever it might be. That's absolutely fine. So the idea is, what next? Yeah. So at this point, with Midnight Children and Vishwarupam, both releasing on the same day, and radically different roles. I mean, my sister couldn't recognize me from a still from Vishwarupam. She just didn't recognize me. She had no clue who this was. So I think that now it's a very interesting inflection point to see what choices you want to make next. Okay. Thank you so much for being on our show. It was great talking to you too. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. कभी इनकम टैक्स तो कभी लैंड इशू को लेकर कंट्रोवर्सीज में बने रहने वाली बच्चन फैमिली के लिए एक और बुरी खबर. मुंबई बेस्ड एक लॉयर ने बच्चन फैमिली पर लगाए हैं कुछ आरोप. क्या है ये आरोप? लेट्स फाइंड आउट. बच्चन फैमिली फिर से एक बार कंट्रोवर्सीज में फंसती दिख रही है. मुंबई बेस्ड लॉयर वाईपी सिंह ने आरोप लगाया है कि बच्चन फैमिली ने एक रियल्टी फर्म को 11.5 करोड़ का लोन दिया है और ये फर्म एनवायरमेंट रूल्स को इग्नोर करके ग्रीन बेल्ट इलाके में एक मॉल बना रही है. वैसे वाईपी सिंह ने ये मामला लगभग 4 महीने पहले उठाया था और उनका कहना है कि हो सकता है कि बच्चन फैमिली को इस बात का पता न हो कि जिस फर्म के लोगों को उन्होंने लोन दिया है वो पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं. हो सकता है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को पता न हो कि यहाँ पे सिर्फ पेड़ लग सकते हैं इनका, या जो स्ट्रिप है, और कायदे से इतना बड़ा लोन देने के पहले एक ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए. यदि नहीं हुई है ड्यू डिलिजेंस और उनको ये पता नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये विदित हो चुका है कि यहाँ पे 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, तो इनका अब कर्तव्य बनता है अमिताभ बच्चन का, चूंकि वो खुद एक सत्य के शोधक हैं. कौन बनेगा करोड़पति में कई आदर्शवादिता के उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया है. जया बच्चन जो है खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको खुद आके कहना चाहिए 30 मीटर का जो ये ट्री प्लांटेशन जोन है, अब यहाँ पे मॉल डिमोलिश होके जो 50-60 फीट गहरा जो बेसमेंट का गड्ढा है वहाँ मिट्टी भर दी जाए और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए. वैसे वाईपी सिंह भले ही बच्चन फैमिली के खिलाफ अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बच्चन फैमिली को जल्द से जल्द इस मामले में इस रियल्टी फर्म से बात करनी चाहिए और खुद उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि ग्रीन बेल्ट एरिया में ट्रीज लगाए जाएं. अब देखने वाली बात होगी कि वाईपी सिंह के इन आरोपों पर बच्चन फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.